बच्चों, आज मैं आपको एक बहादुर लड़के और उसके दो सच्चे दोस्तों की दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें दोस्ती, हिम्मत और समझदारी की एक खूबसूरत मिसाल मिलेगी। घने बांस के जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में 10 साल काई रहता था। वो दूसरे बच्चों की तरह गांव में खेलने के बजाय जंगल की पुरअमन फिजा में वक्त गुजारना पसंद करता था। जंगल में इसके दो सबसे करीबी दोस्त थे, बाऊ, एक नरम दिल और मासूम पांडा, और राय, एक बहादुर मगर रहमदिल शेर। हर रोज काई बांस के दरख्तों के दरमियान दौड़ता, बाऊ को गिले लगाता और राय के साथ दरख्तों की शाखों के नीचे बैठकर बातें करता। ये जंगल उनका दूसरा घर था, जहां वो बेफिक्र होकर खेलते, पानी में छींटे मारते और परिंदों के गाने सुनते। लेकिन एक दिन जब काई जंगल में पहुंचा तो मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। जमीन पर कटे हुए बांस बिखरे थे, परिंदे शोर कर रहे थे और हवा में उदासी महसूस हो रही थी। जब वो बाऊ के करीब पहुंचा तो उसने इसे उदास और बेहिस्सो हरकत बैठे देखा। क्या हुआ बाऊ? काई ने फिक्रमंदी से पूछा। बांस खत्म हो रहा है, बाऊ ने मायूसी से कहा। गांव वाले बहुत ज्यादा काट रहे हैं। अगर ये सिलसिला ना रुका तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। काई का दिल डूब गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बांस भी खत्म हो सकता है। राय, जो हमेशा चुपना रहता था, हवा में सूंघने लगा। मुझे इंसानों की बू आ रही है। राय ने सरगोशी की। वो बांस काटने के लिए आए हैं। काई को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन इसे मालूम था कि उसे फौरन गांव जाकर बात करनी होगी। वो तेजी से भागता हुआ बुजुर्गों के पास पहुंचा। हमें फौरन कुछ करना होगा। वो हाँफते हुए बोला। अगर आप बांस काटते रहे तो पांडे और दूसरे जानवर भूखे मर जाएंगे। बुजुर्गों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। हमें बांस की जरूरत है, एक बुजुर्ग ने कहा। घर बनाने, चीजें फरोख्त करने और जलाने के लिए। लेकिन अब सब कुछ काट रहे हैं। काई ने इसरार किया। अगर बांस खत्म हो गया तो जंगल भी खत्म हो जाएगा और जानवर बेघर हो जाएंगे। बुजुर्ग खामोश हो गए। कुछ गांव वालों ने एक दूसरे को परेशान नजरों से देखा। सबसे मुअम्मर बुजुर्ग ने सर झुकाया और गहरी सोच में पड़ गया। हमने कभी ये नहीं सोचा था। उसने आखिरकार कहा। हमने हमेशा जंगल से लिया है, मगर शायद हमने देने के बारे में कभी नहीं सोचा। काई ने फौरन तजवीज दी। अगर हम ज्यादा बांस लगाएं और सिर्फ जरूरत के मुताबिक काटें तो जंगल भी महफूज रहेगा और हमें भी बांस मिलता रहेगा। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाया। ये वाकई एक अच्छा ख्याल है। हम अपनी रविश बदलेंगे। वक्त गुजरने के साथ गांव वालों ने बांस उगाने और एहतियात से कटाई करने की हिकमत अमली अपनाए। खाली जगहें दोबारा सरसब्ज हो गई। जंगल का हसन लूट आया और बाऊ समेत तमाम जंगली जानवर खुश हो गए। राय एक मुहाफिज की तरह जंगल पर नजर रखने लगा और काई को ये सुकून हासिल था कि इसने अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा किया है। एक दिन जब काई दरख्त के नीचे बैठा अपने दोस्तों को खेलते देख रहा था तो हल्की हवा चली और पत्तों में सरसराहट होने लगी। यूं लगा जैसे जंगल खुद से इसकी मेहनत का शुक्रिया अदा कर रहा हो। Damn.